हर एक्टर के करियर में एक फेज़ आता है जब वो कंफर्ट जोन वाले रोल्स के चलते और रिस्क ना लेने के चलते कुछ वक्त के बाद आउटडेटेड लगने लगता है। और यही सेम चीज़ हुई है टाइगर श्रॉफ के साथ, वेयर आफ्टर बैक टू बैक 3 बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट्स और डिजास्टर्स उनका करियर अब डीसी यूनिवर्स की तरह डार्क होता जा रहा है। एंड रिपोर्ट्स तो ये भी आ रहे हैं कि दैट ही हैज़ बीन आस्क्ड टू रिड्यूस हिज फीस बाय 75 to 80%, विच इज़ इनसेन। जहाँ पहले टाइगर श्रॉफ 25 to 30 करोड़ चार्ज करते थे पर फिल्म, जो कि इवन उनके लीग के कई एक्टर्स भी चार्ज नहीं करते। बट नाउ चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हो रही है, विथ हीरोपंती 2, गणपत, बड़े मियाँ छोटे मियाँ बीइंग द बिगेस्ट डिजास्टर। पर आखिर एक वक्त पे बॉलीवुड में खुद को एक्शन स्टार स्टैब्लिश करने के बाद आखिर ऐसा हुआ क्या? शुड वी ब्लेम द डायरेक्टर्स फॉर सच ट्रैश फिल्म्स और टाइगर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल? आइए आज के इस वीडियो में इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर, कार्तिक आर्यन, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, ये वो सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने 2010 के बाद बॉलीवुड में एज ए लीड एक्टर के तौर पर कदम रखा था। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने टाइगर श्रॉफ के करियर के आसपास भी अपनी ही करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने करियर में उतरते ही कुछ सालों में अपने जॉनर्स को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। वेयर वरुण डिड बदलापुर, सिद्धार्थ डिड एक विलन बार बार देखो, आदित्य डिड दावतेश, कार्तिक डिड आकाशवाणी, एंड व्हाट टू से अबाउट आयुष्मान खुराना एंड विकी कौशल। लेकिन टाइगर श्रॉफ ने 2014 से जिस जॉनर में अपने करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने इस फिल्म के बाद बस एक फ्लाइंग जेट को छोड़कर कोई भी हट कर या एक्सपेरिमेंटल फिल्म नहीं की, और फिर एक्शन फिल्म्स उन्हें बहुत ही सेफ और सिक्योर फील करवा रही थी, जहां दूसरी तरफ फ्लाइंग जेट जैसी फिल्मों ने उन्हें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया था। सो ही कंटिन्यूड हिज जर्नी विथ हीरोपंती, बागी, बागी 2, वॉर, एंड नो डाउट टाइगर वॉज ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। जहां वॉर से टाइगर ने 50 करोड़ की ओपनिंग दी थी, एंड टिल डेट ऐसा कोई न्यू कमर नहीं आया है जिसने इस रिकॉर्ड के आसपास भी आने की कोशिश की हो। एंड जस्ट इमेजिन, कोविड के वेव्स आने की खबर आना प्लस नेगेटिव रिव्यूज़ मिलना, इन सब के बावजूद भी बागी 3 ने इंडिया में नेट कलेक्शन 92 करोड़ प्लस का किया था। सो ये मानना गलत नहीं होगा कि वाई ही केप्ट हिमसेल्फ अटैच्ड टू एक्शन जॉनर ओनली। बट फिर वही कोविड के चलते लॉकडाउन के चलते सिनेमा हॉल्स भी बंद, और इसके चलते ट्रैफिक OTT पर जनरेट होने लगी। एंड विथ वाइड वैरायटी ऑफ फिल्म्स अवेलेबल, लोगों के टेस्ट में एक ड्रास्टिक चेंज आया, जिसे मे बी टाइगर श्रॉफ की टीम समझ नहीं पाई। एंड सो इवन आफ्टर लॉकडाउन ही गेव अस हीरोपंती 2, गणपत, जो कि सिर्फ नाम की एक डिस्टोपियन फिल्म थी, एंड द लेटेस्ट बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एंड द रिजल्ट वी ऑल नो। सो इन सारी बातों का एग्जैक्ट मतलब क्या निकल रहा है? अगर देखा जाए तो मतलब कई है, लेकिन सीधा सीधा बोला जाए तो टाइगर श्रॉफ इज नॉट अ गुड एक्टर। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। पर ये ओपिनियन बहुत ही बायस्ड भी साउंड करता है, लेकिन आज का सिनेरियो ऐसा ही कुछ हो चुका है। सो क्या अब ये मान लिया जाए टाइगर श्रॉफ्स करियर इज ओवर? तो फिर ये बोलना और भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भले आप उनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ना हो, पर एक बंदा हमेशा सबसे लो में ही जाकर खुद की गलती को सुधारता है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू डू सो। टाइगर नीड्स टू कोलैब विद डायरेक्टर्स लाइक आदित्य धर, और हो सके तो टाइगर शुड डू सम अरेंजमेंट्स एंड शुड डू अ कोलैब विद सिद्धार्थ आनंद अगेन, बिकॉज ही गिव टाइगर द बेस्ट फिल्म ऑफ हिज करियर, वॉर, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम टाइगर ने अपनी एक्टिंग स्किल्स भी दिखाई थी, जो भले डिसेंट थे, बट इट वॉज एज पर द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द फिल्म। And moreover, he needs to take risks with small budget films with a mixture of thriller like Hollywood की Taken series, जिसमें एक्शन बहुत ही ग्राउंडेड थे, like he did in the entry scene of War, so that धीरे धीरे ही सही he could read the pulse of the audience and can improve further accordingly. अभी तो मैंने स्टार्ट किया। Well, ये तो मेरे कुछ अपने थोड़े बहुत थॉट्स थे why he is in the downside of his career. If you want, you guys can also share your point of view why Tiger's career is hitting the bottom. और मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।